बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़की गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर और क्यों अटैक किया, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और उस अटैक का मकसद क्या है और निशाना कौन है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिले। तो जनाबे वाली बात करते हैं इसराइल और ईरान की। सबसे पहले इनकी जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें ईरान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, इवन दो कि इसराइल भी अटैक कर रहा है। आज जो इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, बहुत बड़ा अटैक किया, उसमें उसने कुछ ऐसा धुएं वाला मिसाइल छोड़ा है जिससे काफ़ी सारे लोग जो है उनको परेशानी हुई है, जख्मी हुए हैं और अभी भी तकलीफ में है। लेकिन ईरान भी उससे डबल कर रहा है। अगर वो एक मारता है तो ईरान 40 मारता है। तो ईरान बिल्कुल डटा हुआ है। उसने कहा है जी कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। अभी इस लड़ाई के दौरान इसराइल ने अमेरिका को अप्रोच की। अमेरिका क्योंकि इत्तेहादी है इसराइल का, क्योंकि इसराइल जो है ये सबसे बड़ा स्पॉन्सर है अमेरिका का। जब भी अमेरिका को कहीं पे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसराइल उसको प्रोवाइड करता है, स्पेशली डॉलर्स। अब ये ना सोचिए कि अमेरिका जो है वो बड़ा अमीर मुल्क है और उसका किसी से लेन देन नहीं है। हाँ, अमेरिका ने चाइना से भी कर्जा लिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपके नॉलेज के लिए है। तो जो इसराइल है उसके पास जो सबसे मजबूत हथियार है वो डॉलर्स है। वो डॉलर की ट्रांजैक्शन करता है। पिछले दिन में ट्रंप ने कहा भी था कि जितनी बड़ी मैंने ट्रांजैक्शन किया है अमेरिका की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुई। समझिए फिर कुछ तो है। तो जब इसराइल ने देखा कि अब हालात बहुत बुरे हैं, अब अगर अमेरिका ना आए तो हम तो मरते हैं, उसको हाथ खड़े करने पड़ते थे। और अगर इसराइल हाथ खड़े कर देता है, जो कि ये करेगा इंशाल्लाह, तो आप सोचिए कि यहूदियों का कहीं पे गुजारा नहीं होगा। तो अमेरिका फिर बार बार ये चीज कह रहा था कि देखो सुलह करो, सीज फायर करो, क्योंकि यही एक रास्ता बचा था। अभी अमेरिका ने जब देखा कि ईरान उसकी बात नहीं मान रहा तो अमेरिका ने फिर ऑफिशियली धमकी दी कि अगर तुम सीज फायर नहीं करोगे, रुकोगे नहीं, इसराइल पे हमले बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं है तुम्हारा ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो ईरान आपको पता है वो तो शुरू से नहीं मानता। उसने कितनी पाबंदियां झेली, कितनी तकलीफें झेली, उसके बावजूद उसने कहा नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या कि वो कहावत है कि सांप ने वो एक किरला होता है उसको काट लिया, पकड़ लिया, उसको दबोच लिया। अब इसको खाए तो जान जाती है, छोड़े तो पल्ले कुछ नहीं रहता। तो अमेरिका के साथ हो गया ये। उसने जब ईरान को धमकी लगाई तो ईरान आगे से सीधा हो गया। अब अमेरिका फंस गया, करे तो क्या करे। फिर अमेरिका ने प्लानिंग की। अब देखिए यहां आपने बात को समझना है। जो प्लानिंग है वो अमेरिका चाहता है कि जो अबनाए हर्म्स है वो बंद हो, अबनाए हर्म्स जो है वो बंद हो, जो कि ईरान ने आज ही उसके ऊपर पार्लियामेंट में करारदाद पेश किया, जो कि मंजूर भी कर ली गई है पार्लियामेंट की जानब से कि अबनाए हर्म्स जो है जिससे दुनिया का 20% तेल निकल के जाता है, ईरान उसको बंद करेगा। यही अमेरिका की गेम प्लान थी। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले तो अमेरिका ने चाइना के साथ पंगा लिया तजारत का। और एक जगह पे तो ईरान ने यह भी कहा था कि एप्पल की कंपनी को इंडिया के अंदर है, उसने कहा जी बंद करके इधर आओ अमेरिका के अंदर। फिर उसने दुनिया को कहा जी आप चाइना से ट्रेड क्यों करते हो, आप अमेरिका के साथ ट्रेड करो। ठीक है, ये सारी बातें ऑलरेडी मीडिया में रह चुकी हैं, बड़ा शोरगुल था इसका। फिर दोनों मुल्कों की आपस में सुलह हुई, कोई समझौता हुआ, फिर टैक्स रिड्यूस हुए अमेरिका और चाइना के। अभी अमेरिका ने जो अंदर खाते गेम चलाई वो ये है कि एक तो आप नए हब्स बंद हो जाएगा अमेरिका के टैक्स से, जो कि ये लोगों ने कर लिया, करारदाद पास कर ली, अभी उसको बंद करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि देखिए अगर आप नए हब्स बंद होता है तो जितनी भी ट्रेड है, जो भी रास्ता है, वो एक ही रास्ता बचता है, वो यूरोप का, वो अमेरिका से ट्रेड होगी, क्योंकि चीन से फिर महंगा पड़ेगा। ठीक है,
तो ये बेसिक इसके पीछे एक प्लानिंग ये है, और दूसरी क्या है जो सबसे बड़ी प्लानिंग है कि ईरान ने धमकी दी थी अमेरिका को कि हम तुम्हारे जो अड्डे हैं ना उनके ऊपर अटैक करेंगे। अब यहां बात थोड़ी सोचने वाली है कि अमेरिका करो अड्डों पे हमला, उसने अपने अड्डे तकरीबन खाली करवा लिए हैं, ठीक है। अभी अब ये देखिए कि उसके अड्डे हैं कहां पे, ये उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके अड्डे हैं कहां पे। उसके अड्डे हैं जी सऊदी अरेबिया में, ओमान में, कतर में, यूएई में, और दूसरी साइड पे तो वैसे ही है वो खराब है हर चीज, कुवैत में। तो ये जी अमेरिका के अड्डे हैं। अगर ईरान हमला करता है किस पे करेगा? अमेरिका पे नहीं, गल्फ पे, अरब मुल्कों पे। जब अरब मुल्कों के ऊपर हमला करेगा तो मुस्लिम नेशन जो है वो डिवाइड हो जाएगी। लाजम बात है, अगर आपके घर पे कोई हमला करेगा तो आप उसका जवाब देंगे ना, कुछ भी हो जाए। जिस तरह इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो ईरान क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चक्कर है। अभी यहां पर ईरान ने समझदारी क्या किया अभी तक ईरान ने इसराइल को जो है दबड़ी लगानी शुरू की हुई है। पहले वो 20 मिसाइल मारा था, उससे 40 कर दिए। पहले वो ब्लिस्टिक मार रहा था, अभी वो हैबर मार रहा है। ये जो ईरान की प्लानिंग है ना, ये रिस्पॉन्स, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक्चुअली इसराइल और अमेरिका की जो प्लानिंग है वो यही है कि अगर तुम ईरान पे हमला करो, ईरान वापस अमेरिका को तो बम मार नहीं सकता, पहुंचेगा नहीं वहां तक। फिर अमेरिकन अड्डों पे जाएगा। जब अमेरिकन अड्डों पे जाएगा तो अमेरिकन अड्डे जिसकी टेरिटरी में आएंगे, जिसकी हदूद के अंदर, जिसके मुल्क में आएंगे, लाजम बात है वो अपने आप को डिफेंड करेगा। अभी कल की न्यूज है कि सऊदी अरेबिया के जो आर्मी थी वो हाई अलर्ट पे थी। अब सोचिए, अगर ईरान अटैक करता है सऊदी अरब पे, सऊदी अरब मतलब अमेरिका के अड्डे पे कर रहे हैं, लेकिन जमीन तो सऊदी अरब की है, तो जिम्मेदार तो सऊदी अरब होगा, तो फिर जवाब भी सऊदी अरब देगा। जब सऊदी अरब देगा तो ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई होगी, और यहूद और नसारा ऐसे बैठेंगे ऐसे, तो इनके हाथों में वो शराब के गिलास होंगे, ऐसे चेयर्स करेंगे और एंजॉय करेंगे। और नुकसान किसका होगा? अरबों का। क्योंकि मैं आपको बताता जाऊं, जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है नेतन्याहू का, उसके अंदर सऊदी अरेबिया का भी एक हिस्सा आता है। तो आप मेरी बात आज लिख लीजिएगा, ईरान के बाद अगली बारी अरब की है। सऊदी अरेबिया का जो वो हिस्सा है 100% श्योर इसराइल उससे लेगा, अमेरिका उसको फुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये लोग बोलेंगे नहीं, और फिर ये लोग उसको दे भी देंगे। पता क्यों? क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जो बादशाहत है, जो इनका सिस्टम है, उसको बचाने के लिए दे देंगे। ये मैं आपको अपने पास से बता रहा हूं, ये आप लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। तो ये सारे ग्रेटर इसराइल का हिस्सा जहां जहां भी आएगा वहां वहां वो हमले करेगा, और अमेरिका उसके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो अमेरिका के भी B-2 बम्बर्स ने बम फेंके हैं, वो सारी ये प्लानिंग। आप ये देखिए कि बम फेंकने से पहले ईरान को मुतला किया गया कि इस दिन इतने बज के इतने मिनट पर यहां पर अटैक होगा। ईरान ने अपना जो भी मतलब वो सामान होता है ना, अभी जब आप घर छोड़ रहे होते तो आप जरूरी चीजें निकाल लें, जो वेस्ट है वगैरह हल्ली वली, ये मुश्किल नहीं है, ये हम दोबारा बना लेंगे। तो ईरान ने वो सारी चीजें जो जरूरत की थी वो सारी उठा के वो शिफ्ट कर ली सेफ जगह पर, फिर वहां पर हमला हुआ, ठीक है। अभी उस हमले को ये फैलाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के जरिए से फैलाना चाहते हैं, यानी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो ये दरार डालना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उसका जरिया जो है ईरान बने, क्योंकि मुस्लिम उम्मा में जो है इसराइल के खिलाफ ऑलरेडी बड़ी नफरत है। तो अब ये नई गेम जो प्लान की गई है वो इस तरह से की गई है कि ईरान अटैक करे किसी भी मुल्क के ऊपर, भले वो अमेरिका के अड्डे पे करे। लाजम बात है, अगर वो किसी भी मुल्क में करता है तो उस मुल्क की अपनी भी तो कोई इज्जत है ना, तो वो उसकी खातिर खड़ा होगा गैरत के लिए, ठीक है। तो ये वो वाली सारी प्लानिंग है। अभी देखना ये है कि क्या ईरान यहां अक्ल से काम लेता है।
ईरान को चाहिए यहां पे ये कि वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल को इस तरह कर दे कि इसराइल बस खत्म हो जाए, दुनिया पे नजर ना आए। अगर ईरान ये कर देता ना, ये अमेरिका के हमले कुछ भी नहीं है, अमेरिका हमला नहीं करता। अमेरिका बेवकूफ थोड़ी है कि वो अपने आप को गिरा लेगा। अगर अमेरिका अभी किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करता है, अमेरिका की वो वाली इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि अमेरिका के जो एनिमीज हैं वो ऐसे खड़े हुए हैं। अमेरिका के भी एनिमीज हैं, रशिया है, चाइना है, और किम जोंग नॉर्थ कोरिया का, वो तो बैठा हुआ है, वो कहता है भाई कुछ मुझे भी काम दो कुछ। ठीक है, तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं करेगा, बेफिक्र रहिए। ये सारी चाल थी जो अमेरिका ने चली है। अब ईरान को चाहिए कि बड़ी समझदारी के साथ, पहले अगर इसराइल के 200 घर तबाह कर रहा था एक दिन में ना, अभी उनको 500 करे। समझ रहे हैं ना? बुरे को छोड़ो, बुरे का खैर है, बुरे की मां को मारो, क्योंकि ये दोबारा किसी को आगे खड़ा कर लेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी इंशाल्लाह। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो फिर आपको मिलेगी नई वीडियोस आने वाली। अल्लाह हाफिज।